Sir, we are live. Okay. So I am Dr. Keval, and today I am going to tell you about heart failure in kids. And one, I'm going to tell you about what are the causes of heart failure, and another thing I'm going to tell you how we treat these patients. So problems with the heart failure in kids. The kids, it's a little different than the heart failure in adults, because in kids the heart failure can be from the beginning. तो उसमें होता क्या है कि बहुत जैसे माँ के पेट में ही कईयों को हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वो कुछ लेती हैं या किसी भी तरीके से एनोमली, जिसको कंजेनिटल एनोमली बोलते हैं, वो एनोमली होती है। तो ये एनोमली के कारण या तो वीएसडी हो या एएसडी हो, इसको बोलते हैं कि या तो ऊपर हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर वाले होते हैं, 2 नीचे वाले, या तो नीचे वाले में कोई छेद हो या ऊपर वाले में कोई छेद, जो 2 बड़ी आर्टरी निकलती हैं, एक फेफड़े को जाती है, एक बॉडी को जाती है, उसके अंदर कोई कनेक्शन बचा रह गया हो, उसको पीडीए बोलते हैं। तो ये जो कंजेनिटल प्रॉब्लम है, इनके कारण हार्ट फेलियर होता है। दूसरा जो कंजेनिटल प्रॉब्लम होती है कि हार्ट के आगे का रास्ता ब्लॉक हो, जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस, उसका जो एओर्टा जो पूरी बॉडी को ब्लड लेके जाता है, वो बिल्कुल नैरो हो गया, बिल्कुल पतला हो गया, जो कि ब्लड ही नहीं जाएगा। या फेफड़ों को ब्लड नहीं जाएगा, जो कि फेफड़ों को ऑक्सीजन ब्लड नहीं जाएगा तो ऑक्सीजनेट ही नहीं होगा, तो उसके कारण भी हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट की अपनी और एनोमलीज के कारण भी हार्ट फेलियर हो सकता है, जैसे कि उसका वेंट्रिकल खराब है, या उसके मतलब कोई भी पार्ट हार्ट का खराब होगा, या एट्रिया बड़े हुए हैं, या वेल्व के अंदर कोई या तो स्टेनोसिस हो गया, नैरोइंग जिसको बोलते हैं कि सिकुड़ गया है, या फिर वो लीक कर रहा है, जैसे माइट्रल रिगर्जिटेशन बड़ा कॉमन होता है बच्चों में, बहुत ज्यादा कॉमन होता है। तो ये सब चीजों के कारण हार्ट फेलियर हो सकता है। और जो हार्ट फेलियर के रीजंस हैं, वो होता है कि सोजन वाली बीमारियां, हार्ट को सोजन होगी, जिसको बोलते हैं वायरल मायोकार्डाइटिस, उसके कारण भी हार्ट फेलियर हो जाता है। हार्ट की ओट एचआईवी, अगर मदर को एचआईवी है तो बच्चे को एचआईवी हो गया, तो उसके कारण भी हार्ट फेल हो सकता है। चागास डिजीज, जो मदर के कहीं इंसेक्ट्स के इंजेक्ट करने, कुछ करने से जो भी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से या कोई और इन्फ्लेमेटरी बीमारियों से अगर हार्ट की मसल्स कमजोर रह जाती हैं, तो उसके कारण हार्ट फेलियर होता है। एक और बीमारी होती है जिसमें मसल्स थोड़ी घुलती रहती हैं, चाहे वो पैर की हो, हाथ की हो, उसको डुचेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। उसमें मसल्स जो स्केलेटल और कार्डियक मसल्स होती है, वो मसल के डेवलपमेंट में ही डिफेक्ट होता है। तो ये भी एक काफी कॉमन बीमारी है, जो शुरू में तो पता नहीं चलता कि ये कार्डियक प्रॉब्लम है, लेकिन 3 साल पे, 5 साल पे, 10 साल पे पता चलता है कि बच्चा चल तो नहीं पा रहा, लेकिन साथ में उसको हार्ट की प्रॉब्लम भी है, और वो हार्ट की प्रॉब्लम उम्र के साथ बढ़ती जाती है। उसको बोलते हैं डुचेनी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसमें कार्डियक इन्वॉल्व, हार्ट की इन्वॉल्वमेंट भी होती है। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, जिसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, जिसका रीजन पता नहीं है, लेकिन हार्ट बढ़ता जा रहा है। आपके हार्ट का वेल नॉर्मल है, आपकी हार्ट की स्ट्रक्चर नॉर्मल थी, लेकिन सब कुछ एओर्टा, सब कनेक्शंस नॉर्मल थे, लेकिन हार्ट बढ़ता जा रहा है, फूलता जा रहा है गुब्बारे की तरह टाइम के साथ। तो पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ आती है, बच्चे को फीड करने में तकलीफ आती है, पसीना आ जाता है, वो धड़कन बहुत तेज हो जाती है, माँ को लगता है कि बच्चा बहुत तेजी से दिल धड़क रहा है इसका। रिदम डिस्टरबेंस होती है कईयों को, मतलब बचपन से ही रिदम की डिस्टरबेंस रहती है, इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम होता है हार्ट का शुरू से ही डिफेक्टिव होता है, और वो रिदम बहुत तेज धड़कने बीच बीच में शुरू हो जाती हैं। बच्चा थोड़ी सी भी एफर्ट करता है तो धड़कन बहुत बढ़ती जाती है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है, वो एएसडी या वीएसडी से होती है, जो कि ऊपर के हार्ट के ऊपर के दोनों चैम्बर के बीच में कनेक्शन बंद नहीं हुआ, या नीचे के दोनों चैम्बर के बीच में कनेक्शन बंद नहीं हुआ, तो उसके कारण हार्ट में ब्लड रीसर्कुलेट होता रहता है अंदर ही अंदर। हार्ट को उतना ही ब्लड पंप करने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, और मिक्सिंग भी हो जाती है। तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि कई बार वो उसको इग्नोर किया जाता है, तो पूरे फेफड़े भी खराब हो जाते हैं, तो फिर हार्ट और लंग उसमें दोनों ही बदलने पड़ते हैं, क्योंकि आपके फेफड़े भी खराब हो गए हैं परमानेंटली, और हार्ट भी खराब हो गया। तो ये सारी चीजों के कारण आपके हार्ट, जो बच्चे का हार्ट होता है, वो खराब हो जाता है। अब इसका, या बच्चों को टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कंजेनिटल, उसके कारण भी बच्चे का हार्ट
मतलब फेल हो सकता है, उसका राइट हार्ट फेल हो जाता है बहुत बार। और ये सब चीज़ों के कारण जो फेलियर होते हैं, या कोई ऐसी उसकी जो कॉर्नरी जो ब्लड सप्लाई होती है उसकी एन्युरिज्म हो जाती है, या उसके अंदर कोई फिस्टुला होता है जो चैम्बर से कनेक्टेड रहता है, या उसके साइनस बड़े होके किसी ना किसी चीज से कनेक्ट फट के किसी चैम्बर से कनेक्ट, साइनस वाल्सल्वा बोलते हैं उसको, रप्चर्ड साइनस वाल्सल्वा, उसके कारण भी हार्ट फेलियर हो सकता है। अगर हार्ट को सेम पंपिंग करने के लिए बहुत ज्यादा ब्लड पंप करना पड़े तो वो फेल हो जाता है। हार्ट भी एक पंप की तरह होता है, अगर इससे ज्यादा काम लेंगे तो वो फेल हो जाता है। तो ये सब कारण होते हैं। अब हर चीज का एक अलग ट्रीटमेंट है। एक तो अभी हार्ट थोड़ा खराब होना ही शुरू हुआ है, जैसे एएसडी है या वीएसडी है। इसको होल को या तो डिवाइस से बंद कर सकते हैं या अंदर ऑपरेशन करके बंद कर सकते हैं। वीएसडी क्लोजर, एएसडी, पीडीए होता है उसका क्लोजर हो जाता है। अगर हार्ट की नाड़ियां ऊपर वाली पूरी खराब हो तो उसके कनेक्शंस दोबारा से रिवाइज किए जा सकते हैं, ऑपरेशन किया जा सकता है। अगर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है तो उसका सर्जरी करके, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं आजकल, वो भी किया जा सकता है। दूसरा, अगर मान लो कोई फिस्टुला बन गई है हार्ट के अंदर, या हार्ट कोई और कंजेनिटल अदर प्रॉब्लम है जिसको रिपेयर किया जा सकता है, तो वो रिपेयर भी करते हैं, माइट्रल वाल्व रिपेयर या कोई और रिपेयर। और जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है वो टाइम के साथ बढ़ती जाती है और वो हार्ट बड़ा होता जाता है। अगर हार्ट ऐसी कंडीशन में आया, मतलब पेशेंट लेके आए हैं कि उसकी काफी खराब हो गया है, तो फिर वो हार्ट बदलना पड़ता है। बच्चों का भी हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, हम लोग बच्चों का भी हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो जो खराब हार्ट है पूरी तरह उसको निकाल देते हैं, उसकी जगह पे एक नया हार्ट फ्रेश लग जाता है। तो बच्चा नॉर्मली ग्रो करता है, उसका हार्ट भी उसके साथ उम्र के साथ साथ वो ग्रो। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है उसको जिंदा रखने के लिए, आगे उसकी ग्रोथ प्रॉपर हो, वो बाकी बच्चों की तरह भी सारे काम कर सके, स्कूल जा सके, पढ़ाई कर सके। ये सब चीजें जरूरी होती हैं। और जो कुछ ऐसे होते हैं कि उनका ट्रांसप्लांट अगर नहीं भी कर सकते या नहीं मिलता है, तो आजकल एलवेड आ गए हैं, छोटे छोटे पीडियाट्रिक एलवेड आ गए हैं जो आर्टिफिशियल हार्ट्स होते हैं। हमने भी लगाया, एक 7 साल की बच्ची को आर्टिफिशियल हार्ट लगाया। तो इन बच्चों को वो आर्टिफिशियल हार्ट लगाते हैं, या तो वो हार्ट के अंदर ही लग जाता है या वो हार्ट के बाहर रहता है। तो ये आर्टिफिशियल हार्ट लगा के मरीज को कई साल तक जिंदा रखते हैं, जिससे कि वो बड़ा हो जाए, अडल्ट हो जाए। अगर, क्योंकि ये डिवाइसेस तो चाहे ट्रांसप्लांट हो या डिवाइस हो, ये 10-15 साल काम करते हैं, फिर दोबारा भी ट्रांसप्लांट हो सकता है, दोबारा मशीन भी लग सकती है, एलवेड जिसको बोलते हैं। तो ये एंड स्टेज ट्रीटमेंट्स हैं, जो कि इसके बाद अब वो हार्ट काम नहीं कर रहा है तो अब उसकी जगह पे या तो मैकेनिकल हार्ट लगाया जाए और या फिर ट्रांसप्लांट किया जाए। उससे पहले जो ट्रीटमेंट होते हैं वो या तो जो छोटे हार्ट के जो भी करेक्शन करने हैं, जो डिजीज है, जो कंजेनिटल डिजीज है, उसके करेक्शंस करने होते हैं। उससे भी अगली चीज होती है कि आजकल लेवल 2 सोनोग्राफी होती है, जब बच्चा जो होता है वो पेट के अंदर ही होता है, तो उसके लिए एक लेवल 2 और डीप सोनोग्राफी होती है, जिससे पता चल जाता है कि बच्चे का हार्ट नॉर्मल है या नहीं है। तो अगर वो बिल्कुल खराब हार्ट है तो अबॉर्शन के लिए भी एडवाइस किया जाता है कि ये बच्चा जिंदा तो नहीं रहेगा, इसको कैरी करने का फायदा नहीं है। तो वो आपके सोनोलॉजिस्ट और आपके कार्डियोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट और आपके गायनेकोलॉजिस्ट के डिसीजन, पूरी कमेटी के डिसीजन के बेस पे होता है कि ये बच्चा। और और जो ट्रीटमेंट करने के तरीके हैं वो दवाइयाँ भी आती हैं कि बच्चे को शुरू से कुछ दवाइयाँ दी जाएँ, जिससे कि वो हेल्दी रहे, नॉर्मल रहे, बाकी बच्चों की तरह उसकी ग्रोथ हो। क्योंकि बचपन में अडल्ट से डिफरेंट ये है कि अडल्ट तो ग्रो कर चुका होता है, बच्चे को ग्रो भी करना है, उसके माइंड भी ग्रो होगा, उसकी बॉडी भी ग्रो होगी, उसको स्कूल भी जाना है, उसको कोई एक्टिविटी के लिए भी आप बच्चों को मना नहीं कर सकते, वो बच्चे अपनी एक्टिविटी करता रहता है। नहीं तो वो डिप्रेस होके एक जगह बैठा रहेगा कि मेरे को तो सांस भर जाता है, मैं तो नहीं चल सकता, उसमें पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता है। ये सब चीजों का ध्यान रखने के लिए आप अपने बच्चे को, अगर कोई प्रॉब्लम हो जो हार्ट से रिलेटेड है और आपको ये बोला जाए कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर केवल हूँ, डायरेक्टर हार्ट ट्रांसप्लांट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस एट मैक्स हॉस्पिटल साकेत। आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, हम आपको सही सलाह और सही ट्रीटमेंट के लिए एडवाइस करेंगे। इफ यू कैन गो फॉर दैट,
we can make the kids' life good as well as your life good. Thank you very much for your for listening to me, Dr. Keval.